बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था हरियावन। वहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, लोमड़ी और एक छोटा सा हिरण जिसका नाम था चीकू। चीकू बाकी हिरणों से थोड़ा अलग था। वो बहुत छोटा था, उसका शरीर कमज़ोर था और वो उतना तेज़ नहीं दौड़ सकता था जितना बाकी हिरण। इसी कारण अक्सर जंगल के जानवर उसे चिढ़ाते थे। अरे चीकू, तू तो भागते हुए भी गिर जाता है, हंसता था बंदर मोंटी। अगर तू अकेला गया तो किसी दिन शेर तुझे नाश्ते में खा जाएगा, कहती थी लोमड़ी। चीकू उदास हो जाता, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, कोई बात नहीं कि तू बाकी हिरणों जैसा तेज नहीं है, लेकिन तेरे अंदर कुछ खास है, तू हार मानना नहीं जानता। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। शेर रघु ने घोषणा कर दी, अब से हर जानवर को मेरी सेवा करनी होगी। जो मना करेगा उसे मैं खा जाऊंगा। सब जानवर डर गए। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि हर दिन एक जानवर रघु के पास जाएगा ताकि बाकी जानवर बच जाएं। अगले दिन एक बूढ़ा खरगोश रघु के पास गया। रघु ने उसे खा लिया। फिर बारी आई मोंटी बंदर की, फिर लोमड़ी की। अब बारी थी चीकू हिरण की। सब बोले, चीकू तो वैसे ही कमजोर है, वो तो शेर के सामने जाते ही डर के मारे बेहोश हो जाएगा। लेकिन चीकू की आंखों में डर नहीं था, उसमें हिम्मत थी। उसने माँ से कहा, माँ, मैं डरता नहीं, मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने जंगल के लिए। माँ ने आशीर्वाद दिया और चीकू निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराना कुआं मिला जिसमें पानी था, लेकिन बहुत गहरा था। उसे एक योजना सूझी। शेर रघु के पास पहुंचकर चीकू बोला, महाराज, मैं आ तो गया, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिला। वो कह रहा था कि वो असली राजा है। शेर गुस्से में दहाड़ा, दूसरा शेर? कहाँ है वो? ले चल मुझे उसके पास। चीकू उसे उस पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, वो शेर इसी कुएं में छुपा है। शेर ने कुएं में झांका और उसे अपने ही प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन का चेहरा पानी में दिखा। उसे लगा कि कोई और शेर उसे घूर रहा है। गुस्से में शेर दहाड़ा, तू मेरा मुकाबला करेगा? और वो छलांग लगाकर कुएं में कूद पड़ा। शेर डूब गया। पूरे जंगल में खुशी फैल गई। सारे जानवर चीकू के पास दौड़कर आए। मोंटी बोला, माफ कर दो चीकू, तुम सबसे बहादुर निकले। लोमड़ी बोली, तुमने हमें सिखाया कि जीतने के लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए। अब जंगल का नया नायक था छोटा हिरण चीकू। चीकू मुस्कुराया और बोला, छोटे कदम भी बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं, अगर दिल में हिम्मत हो। सीख, शरीर से छोटे या कमजोर होना कोई कमजोरी नहीं, असली ताकत होती है बुद्धि, साहस और कभी हार न मानने की भावना।